हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 9। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि दर्शाता है कि भविष्य में मतलब आने वाले समय में कोई काम हो रहा होगा या फिर होने की संभावना होगी। जैसे कि वह होली मना रहे होंगे, हम मुंबई जा रहे होंगे, तुम गाना गा रहे होंगे, वह कॉलेज से आ रही होगी। तो देखा आपने, इन सभी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। तो अगर आज आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो आई एम श्योर आप इंग्लिश बोले बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज कैसे करेंगे। क्योंकि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसलिए हम सभी सब्जेक्ट्स मतलब आई, यू, दे, वी और प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें या फिर एक से ज्यादा लोग। और ही, शी, इट या कोई नेम या सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कोई भी सिंगल चीज या फिर सिंगल पर्सन। इन सभी के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम विल बी ही लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है मतलब विल, वह आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। पॉजिटिव एग्जांपल है, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम एक गाना गा रहे होंगे। नेगेटिव में बोलेंगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम एक गाना नहीं गा रहे होंगे। और इंट्रोगेटिव में इसे बोलेंगे, विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम एक गाना गा रहे होंगे। तो जल्दी से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। तो देखते हैं कि आई के साथ हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं खाना बना रही होंगी। आई विल बी कुकिंग फूड। अब यहाँ पर हमने आई के साथ विल बी का प्रयोग किया है और कुक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाया है। और क्या बना रहे हैं, खाना। कुकिंग फूड, आई विल बी कुकिंग फूड। मैं खाना बना रही होंगी। तो देखा आपने कितना सिंपल वे में हमने इसको बना लिया है। तो नेक्स्ट है, मैं खाना नहीं बना रही होंगी। आई विल नॉट बी कुकिंग फूड। अब हमने यहाँ पर नहीं वाले सेंटेंस में विल नॉट बी का प्रयोग किया है। ये आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद ही नॉट लगेगा। बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि नॉट लगाना कहाँ पर है। कई बार वह विल बी नॉट लगा देते हैं, वो गलत होगा। विल के बाद ही नॉट लगेगा और उसके बाद बी आएगा और उसके बाद बाकी सेंटेंस रहेगा। आई विल नॉट बी कुकिंग फूड। तो नेक्स्ट है, क्या मैं खाना बना रही होंगी। विल आई बी कुकिंग फूड। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब मतलब विल आगे आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और जो हमारा सब्जेक्ट है मतलब आई, वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। तो नेक्स्ट है, क्या मैं खाना नहीं बना रही होंगी। विल आई नॉट बी कुकिंग फूड। अब यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है वह फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बी लगेगा। ध्यान ये रखना है कि हमने सिर्फ विल को आगे उठा कर लाना है, बी नहीं आएगा। बी अपनी जगह पर ही रहेगा और सिर्फ विल आगे आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद बी के बाद जो भी सेंटेंस है हमारा वो रहेगा। और अगर आपने ये एक स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपके लिए इंग्लिश बाय हाथ का खेल हो जाएगी, आई एम श्योर। बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और ये इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखें और हमारे साथ ये सभी सेंटेंसेस समझ लीजिए, फिर इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मैं खाना क्यों बना रही होंगी। वाई विल आई बी कुकिंग फूड। अब यहाँ पर क्यों लगाया है वाक्य में, तो क्यों के लिए हम सेंटेंस के आगे वाई लगाएंगे और पीछे सब सेंटेंस सेम रहेगा। वाई विल आई बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट है,
मैं खाना क्यों बना रही होंगी? वाई विल आई नॉट बी कुकिंग फूड? अब यहाँ पर क्यों के साथ नहीं भी लगा है, तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे वाई लगाएंगे, और नोट तो आपको पता ही है कि हम सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, विल आई नॉट बी कुकिंग फूड। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट देना चाहूंगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम विल के बाद भी नॉट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस ठीक होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, यू मतलब तुम। तो देखते हैं इसके साथ हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तुम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग माई वीडियो। अब हमने यहाँ पर यू के साथ विल बी का प्रयोग किया है, और वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है, वॉचिंग। क्या देख रहे हैं? माई वीडियो, मेरी वीडियो। यू विल बी वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट है, तुम मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे होंगे, यू विल नॉट बी वॉचिंग माई वीडियो। अब हमने यहाँ पर नहीं वाले सेंटेंस में विल के बाद नॉट लगाया है और उसके बाद बी लगाया है, और साथ में वॉचिंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, यू विल नॉट बी वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, विल यू बी वॉचिंग माई वीडियो। अब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट मतलब यू वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, और पीछे सब सेंटेंस सेम रहेगा। फिर से रिमाइंड करा रही हूं कि हमने सिर्फ विल को उठाकर आगे लाना है, बी अपनी जगह पर बना रहेगा, विल यू बी वॉचिंग माई वीडियो। ओके, क्या तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, विल यू नॉट बी वॉचिंग माई वीडियो। सिंपली हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तुम मेरी वीडियो क्यों देख रहे होंगे, वाई विल यू बी वॉचिंग माई वीडियो। अब क्यों लगा है तो हम वाई का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के आगे, और पीछे सेंटेंस सारा सेम रहेगा, वाई विल यू बी वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट है, तुम मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी वॉचिंग माई वीडियो। अब क्यों नहीं का प्रयोग किया गया है वाक्य में, तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे वाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद या फिर सब्जेक्ट से पहले कहीं पर भी दोनों जगह पर नॉट लगा सकते हैं, विल नॉट भी लगा सकते हैं और यू नॉट भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो अब हमारा सब्जेक्ट है ही। जब भी हम कोई किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो ही का प्रयोग करते हैं, मतलब वह। तो आइए देखते हैं, वह उस समय पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग एट दैट टाइम। अब ही के साथ भी हमने विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है, विल बी स्टडिंग। तो उस समय के लिए हमने टर्म यूज किया है एट दैट टाइम। जब भी हमने किसी चीज के बारे में ऐसे बात करनी है कि उस समय ऐसे होगा, उस समय वो ऐसे कर रहा होगा, तो हमने उस समय के लिए एट दैट टाइम का यूज ही करना है। ये बहुत ही यूज होने वाली चीज है। तो नेक्स्ट है, वह उस समय नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम। क्या वह उस समय पढ़ रहा होगा, विल ही बी स्टडिंग एट दैट टाइम। क्या वह उस समय नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम। वह उस समय क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी स्टडिंग एट दैट टाइम। लास्ट है, वह उस समय क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम। तो देखा आपने ये कितना सिंपल है बनाना, क्योंकि ये सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ रहा होगा बताना है, ही विल बी स्टडिंग, और सिर्फ उस समय के लिए हमने लगाना है एट दैट टाइम। तो बहुत ही सिंपल है। तो बहुत अच्छे से आपने इन चीजों को समझना है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली हैं, और इंग्लिश तो मानो आपके बाएं हाथ का खेल ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट है, वहां बरसात हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग देयर। वहां बरसात नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग देयर। क्या वहां बरसात हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग देयर। क्या वहां बरसात नहीं हो रही होगी, विल इट नॉट बी रेनिंग देयर। वहां बरसात क्यों हो रही होगी, वाई विल इट बी रेनिंग देयर। वहां बरसात क्यों नहीं हो रही होगी, वाई विल इट नॉट बी रेनिंग देयर। तो देखा आपने, आप सब अच्छे से सीख गए हैं। तो इसीलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्लाइड सो दैट यू कैन प्रैक्टिस लेटर ऑन। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।